2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर 90 यूपी बटालियन एनसीसी बलिया के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल राकेश सिंह पुनिया के निर्देशन में श्री मुरली मनोहर टाउन इंटर कॉलेज बलिया के कैडेट्स द्वारा एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अखिलेश सिन्हा एवं एनसीसी अधिकारी स्नेह प्रकाश श्रीवास्तव ने कैडेट्स का उत्साहवर्धन किया तथा उन्होंने पेड़ का मानव जीवन तथा वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को भी बताया। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर 90 यूपी बटालियन एनसीसी बलिया द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल राकेश सिंह पुनिया के दिशा निर्देश में आयोजित किया गया। जिला अस्पताल बलिया की टीम की देखरेख में 90 बटालियन के एएनओ, पीआई स्टाफ और कैडेट्स ने मिलकर 25 यूनिट रक्तदान किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में पीआई स्टाफ बीएचएम बाम बहादुर, सीएचएम राहुल, सीएचएम पुष्कर और एएनओ लेफ्टिनेंट अखिलेश प्रसाद ने भी रक्तदान किया। इस अवसर पर कमान अधिकारी ने सभी कैडेट्स, एएनओ, पीआई स्टाफ तथा जिला अस्पताल के डॉक्टर और समस्त स्टाफ की प्रशंसा की तथा धन्यवाद दिया। चंद्र अवध उत्सव हॉल सुभाष नगर बलिया में जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा बलिया के तत्वाधान में राजकीय तथा और शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का 5 दिवसीय उपचारात्मक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार गुप्ता के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अतुल तिवारी, कार्यक्रम के संयोजन करने वाले प्रफुल्ल कुमार श्रीवास्तव एवं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव हैं। इन्होंने हमारे संवाददाता को बताया। मैं सुपरनीट टूरिस्ट अरविंद कुमार। मैं आपका जानकारी लेना चाहूँगा, आप अपना परिचय दीजिए। मैं प्रफुल्ल कुमार, प्रधानाध्यापक राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय बछईपुर बलिया, और इस प्रशिक्षण के संदर्भकर्ता के रूप में और समन्वयकर्ता के रूप में मैं और मेरे साथी श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी दोनों लोग यहाँ हैं। और यहाँ हिंदी विषय का 5 दिवसीय उपचारात्मक प्रशिक्षण राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों का आयोजित किया गया है, जो दिनांक 15 अक्टूबर से लेकर दिनांक 19 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। मैं जानकारी लेना चाहूँगा सर कि आज 5 दिवसीय जो शिक्षकों को लगा हुआ है सर, इसके बारे में आप बताएं। 5 दिवसीय उपचारात्मक प्रशिक्षण यहाँ चंद्र अवध उत्सव गृह में आज कल से प्रारंभ है। सर, इस प्रशिक्षण से बच्चों का क्या लाभ होगा? ये प्रशिक्षण आयोजित ही किया गया है छात्र और छात्राएं और बच्चों के हित के लिए। ऐसा है कि हमारे यहाँ माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई के दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मुख्य धारा से थोड़ा अलग या कमज़ोर होते हैं, तो उनको परिपुष्ट करने के लिए, उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए ये उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था है। उपचारात्मक शिक्षण सरकार द्वारा, विभाग द्वारा एक योजना बनाई गई है कि कक्षा शिक्षण के दौरान कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ग्राह्य क्षमता सामान्य से अगर कम है, तो प्रत्येक विषयों में हम ऐसे अपने विद्यालयों में, अपने कक्षाओं में लगभग 10% बच्चों को जो कि मुख्य धारा से थोड़ा कमज़ोर हैं या जिनको किसी संप्रदाय को या विषय वस्तु को समझने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उपचारात्मक। उपचारात्मक का अर्थ है कि जैसे कोई डॉक्टर किसी की बीमारी की डायग्नोसिस करके उसका इलाज करता है, वैसे ही बच्चों को अपने विषय में अगर किसी तरह की समस्या आ रही है, कोई संप्रदाय ऐसा है जो कठिन है
जो सामान्य बच्चों को तो समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ जो कमजोर बच्चे हैं उसको समझने में उनको असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए इस तरह के मॉड्यूल और सामग्री डेवलप की गई है कि उन कठिन संप्रदायों को उनको आसानी से समझाकर और उनको सिखाकर उनको भी मुख्य धारा के बच्चों में शामिल किया जा सके। धन्यवाद सर। सर आज जो 5 दिवसीय लगा उसके बारे में कुछ आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण, ये विषयवार प्रशिक्षण चल रहा है। इसके पहले 2 विषय का प्रशिक्षण हो चुका है, विज्ञान और अंग्रेजी का प्रशिक्षण हो चुका है। अब ये प्रशिक्षण जो है हिंदी का चल रहा है, फिर इसके बाद जो है गणित का प्रशिक्षण चलेगा। मुख्य रूप से इस प्रशिक्षण का जो उद्देश्य है, अभी सर ने बताया कि क्लास में जैसे 40 बच्चों का क्लास है, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और वो सभी बच्चों को एक समान रूप से पढ़ा रहा है, ठीक है। तो उसमें कौन बच्चा कितना कमजोर है, कौन बच्चा कितना आगे है, पता चलता है। उस गैपिंग को कम करने के लिए ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि हमारे शिक्षक जो ये प्रशिक्षण यहाँ से लेके अपने विद्यालयों में जाएंगे और इस गैपिंग को कम करने का प्रयास करेंगे। और सरकार द्वारा ये भी एक योजना लाई जा रही है, व्यवस्था दी जा रही है कि उन बच्चों को अलग से क्लास, वही जो शिक्षक हमारा पढ़ा रहा है वो उनको अलग से क्लास उनका करेगा, उनको अलग से पढ़ाने की व्यवस्था देगा। और इसके बदले में सरकार द्वारा उस शिक्षक को कुछ ना कुछ पारिश्रमिक के रूप में दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था सरकार की लाई जा रही है। इससे निश्चित रूप से हमारे उन गरीब बच्चों को, जो संसाधन विहीन बच्चे हैं, उन बच्चों का लाभ होगा। शिक्षकों का लाभ तो होगा ही होगा, साथ साथ जो पुरानी व्यवस्था के हिसाब से जो शिक्षक हमारे हैं, बहुत से ऐसे गुरुजन हैं जो पुरानी व्यवस्था के हिसाब से चलते हैं, पुरानी पढ़ाई लिखाई उनकी रही है। आज की जो टेक्नोलॉजी है वो अलग है। हमारे जो नए शिक्षक आयोग फेस करके आए हुए हैं, उनके अंदर जो क्षमता है, निश्चित रूप से दोनों में अंतर तो जरूर है। लेकिन जो हमारे पुराने गुरुजन हैं वो भी अच्छे शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो नई टेक्नोलॉजी है वो चीज नहीं है जिसके लिए हम लोग ये प्रशिक्षण देते हैं। उनको भी इस टेक्नोलॉजी से लाभान्वित करते हैं, वो भी इससे लाभ लेते हैं और अपने बच्चों को वो लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद सर। क्रिसेंट पब्लिक स्कूल नया काजीपुरा में दीपावली के शुभ अवसर पर अनेक आयोजन प्रस्तुत हुए। इस अवसर पर लक्ष्मी गणेश पूजा, दीपदान तथा आतिशबाजी की गई। इस अवसर पर बच्चे विभिन्न वेशभूषा में नजर आए। बच्चों को स्वच्छता का संदेश दिया गया तथा दीपावली के महत्व को समझाया गया। स्कूल की प्रिंसिपल इरम ने राम जी का स्वागत दीप प्रज्वलित करके किया और बताया कि हमारे यहाँ हर वर्ष दीपावली का आयोजन धूमधाम से किया जाता है। इस वर्ष भी बच्चे विभिन्न पोशाकों में विद्यालय में प्रस्तुत हुए। इसमें छात्र राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सीता जी आदि की वेशभूषा में नजर आए। छात्रों की कुछ प्रस्तुतियां। एसएन पब्लिक स्कूल रामपुर उदयभान बलिया में दीपावली के शुभ अवसर पर ऑप्टिक्स 2024 का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर विद्यालय में राज्यवार त्योहार और उनके पारंपरिक घरों की मूर्तियों की थीम पर ऑप्टिक्स 2024 का आयोजन किया गया। इसमें छात्रों ने विभिन्न राज्यों के त्योहार तथा मूर्तियों के बारे में झांकियां प्रस्तुत की। इसमें केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मिजोरम तथा अन्य प्रदेशों से संबंधित त्योहार और उनकी विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया। इसमें कुछ मुख्य त्योहार जैसे ओणम, जैसलमेर त्योहार, दुर्गा पूजा, बैसाखी, गणेश चतुर्थी, छठ पूजा, क्रिसमस आदि की झांकियां प्रस्तुत की गई तथा छात्र छात्राओं और अभिभावक के द्वारा डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान वेस्ट बंगाल, द्वितीय स्थान केरला और बिहार, तृतीय स्थान मिजोरम को प्राप्त हुए। छात्रों की कुछ प्रस्तुतियां। आज के लिए इतना ही। सुपर न्यूज़ टुडे।